हेलो फ्रेंड्स, वेलकम करुँची सरोजिनी ट्यूटोरियल को। आज आम ओटीईटी पेपर 1 और पेपर 2 रे आसुथिबा ओडिया पेडागोजी सिलेबस वाइज कंप्लीट करी जिबा। यूनिट 1 और यूनिट 2 आम कवर कर सारछंती। जो माने देखिना जाई मो प्लेलिस्ट रे देखि परिबे। आज आम पढ़िबा यूनिट 3 रो मातृभाषा शिक्षण मूल्यांकन, जोटा कि कहवा शुणा और लेखा विभिन्न प्रकार परीक्षण प्रणाली एगुड़ा देखा। चलतु स्टार्ट करवा। कौन कही ना मातृभाषा शिक्षण मूल्यांकन। मूल्यांकन शिक्षण एक गुरुत्वपूर्ण अंग। मूल्यांकनटा हूँ शिक्षण कौन ना गोटे गुरुत्वपूर्ण अंग। भल भाव बुझुवे, जहाद्वारा शिक्षार्थीर सर्वांगीन विकासर एक निर्भरयोग्य और यथार्थ परिमाप करा जाइथाए। सेमती मूल्यांकन सर्वदा लक्ष्य भित्तिक होगा आवश्यक। मूल्यांकनटा कौन होगा आवश्यक? सर्वदा लक्ष्य भित्तिक होगा आवश्यक। यह शिक्षार्थीर शिक्षण अनुभूतिर परिमाप निमंते एक अमोघ अस्त्र। मूल्यांकन शिक्षणर गुणात्मकता मान रक्षा करिवारे सहाय्य करे। मूल्यांकनटा कौन करे ना शिक्षणर गुणात्मकता मान रक्षा करिवारे सहाय्य करे। बुझिपारल? मूल्यांकनटा हूँ एक धारावाहिक प्रक्रिया। मूल्यांकनटा हूँ गोटे धारावाहिक प्रक्रिया। फर्स्ट सेकेंड कौन ना मूल्यांकन शिक्षणर गुणात्मकता मान रक्षा करिवारे सहाय्य करे। थर्ड रे कौन कही ना मूल्यांकन सर्वदा लक्ष्य भित्तिक होगा आवश्यक। आउ गोटे कौन ना मूल्यांकनटा हूँ शिक्षणर एक गुरुत्वपूर्ण अंग। बुझिपारल? ये कौन कही ना मातृभाषा शिक्षणर उद्देश्य केते परिमाण रे लक्ष्य स्थल को स्पर्श करि पारिछि ताहा जानिबा निमंते मूल्यांकन करा जाइथाए। एहा द्वारा शिक्षण शिक्षार्थीर मातृभाषा शिक्षा ग्रहण रे दुर्बलता केउठारे रही जानी थांती। परवर्ती समय रे दुर्बलता दूर करी दक्षता वृद्धि पाई प्रयास करी थांती। मूल्यांकन केवल पाठ्यपुस्तक मध्य सीमित न रही यह सुविस्तृत हेबा आवश्यक, जेउथिरु शिक्षार्थीर बुद्ध शक्तिर गभीरता जानी हेबो। बुझिपारल? आमे मूल्यांकन उद्देश्य देखिबा। शिक्षा क्षेत्र रे मूल्यांकन उद्देश्य केवल शिक्षार्थीर दुर्बल बा दोष त्रुटि को जानिबा नुहे, बरं तार सर्वांगीन विकासर उत्तांग ढेउ को आकलन करिबा। मूल्यांकन पाई परीक्षा केवल करा न जाई नूतन उपाय बा कौशल अवलंबन करिया जिबा उचित। यह पुणी पिला मनरे अखंड उत्कष्ठा सृष्टि करुथिबा आवश्यक। मूल्यांकन केतेक उद्देश्य संपर्क रे निम्न रे आलोचना कराला देजी। कोन मूल्यांकन रे केतेक उद्देश्य आमे देखिबा। कोन कहिछि ना भाव आदान प्रदानर दक्षता को आकलन करिबा। भावर आदान प्रदान दक्षता को आकलन करिबा। शिक्षार्थी मानकर बुद्धगम्यता और अग्रगतिर गभीरता निर्धारण करिबा। आउ कौन ना बुद्धगम्य और अंतर्दृष्टि को परिप्रकाश करिबार दक्षता निर्धारण करिबा। आउ कौन तापर शिक्षार्थी कौन जानिछंती ओ कौन जानिबे ताहा निर्धारण करिबा। आउ कौन ना शिक्षार्थी कौन शिक्षा कले ताहा जानिबा। आउ शिक्षार्थी मानकर आवश्यकता आग्रह और पूर्व अभिज्ञता गुडी को जानिबा। बुझिपारल? मूल्यांकनर उपाय बा कौशल देखिबा। शिक्षण व्यवस्था रे मूल्यांकन को केतोटी उपाय करा जाइछि? दुईटी उपाय करा जाइथाए। कौन कौन? गोटे हला मौखिक धारा आ गोटे हला लिखित धारा। फर्स्ट देखिबा मौखिक धारा क्या कहा जाए। देखिए मौखिक धारा, यही धारा रे
ପିଲାଙ୍କୁ କୌଣସି ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ଦିଆଯାଏ ନାହିଁ। କେଉଁ ଧାରାରେ? ମୌଖିକ ଧାରାରେ। କେବଳ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ, କଥୋପକଥନ, ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର, ସାକ୍ଷାତକାର, ଅନୌପଚାରିକ ଆଲୋଚନା ଇତ୍ୟାଦି ମାଧ୍ୟମରେ ମୂଲ୍ୟାୟନ କରାଯାଏ। କେଉଁଥିରେ? ମୌଖିକ ଧାରାରେ। ମୌଖିକ ଧାରାରେ କ'ଣ ନା ପିଲାଙ୍କୁ କୌଣସି ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ଦିଆଯାଏ ନାହିଁ। କେବଳ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ, କଥୋପକଥନ, ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର, ସାକ୍ଷାତକାର, ଅନୌପଚାରିକ ଆଲୋଚନା ଇତ୍ୟାଦି ମାଧ୍ୟମରେ କ'ଣ କରାଯାଏ ନା ମୂଲ୍ୟାୟନ କରାଯାଏ। କେଉଁଥିରେ? ନା ମୌଖିକ ଧାରାରେ। ଦେଖିବା ମୌଖିକ ଧାରାର ଉପକାରିତା ଗୁଡ଼ିକ ଦେଖିବା। ଦେଇଛି କ'ଣ ନା ସାକ୍ଷାତକାର ଜନିତ ଭୟ ଦୂରୀଭୂତ ହୁଏ। କେଉଁଥିରେ? ମୌଖିକ ଧାରାରେ। ସାକ୍ଷାତକାର ଜନିତ ଭୟ ଦୂରୀଭୂତ ହୁଏ। ଭାବ ପ୍ରକାଶରେ ଦକ୍ଷତାର ବୃଦ୍ଧି ଘଟେ। ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀର ବୁଦ୍ଧ ମାନସିକ ଦକ୍ଷତା, ପଠନ ଶୈଳୀ, ପ୍ରକାଶ ଚାତୁରୀର ବିକାଶ ଘଟେ। ଦେଇଛି କ'ଣ ନା ଏହି ମୂଲ୍ୟାୟନରେ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ସହଜ ସରଳ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ, ନଚେତ୍ ସଠିକ୍ ମୂଲ୍ୟାୟନରେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ। ଏବେ ଆମେ ଦେଖିବା ଲିଖିତ ଧାରା। ଲିଖିତ ଧାରା କ'ଣ ନା ଏହି ଧାରାରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଖାତାରେ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଲେଖିବାକୁ ହୁଏ। କେଉଁଥିରେ? ଲିଖିତ ଧାରାରେ। ଏହି ଧାରାରେ କ'ଣ ନା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଖାତାରେ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଲେଖିବାକୁ ହୁଏ। ଉତ୍ତରର ମୂଲ୍ୟାୟନ କରି ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ବିଷୟ ଜ୍ଞାନ ମୂଲ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ହୁଏ। କେଉଁଥିରେ? ଲିଖିତ ଧାରାରେ। ଲିଖିତ ମୂଲ୍ୟାୟନ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ପ୍ରଶ୍ନଗୁଡ଼ିକୁ ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଥାଏ। ସେଗୁଡ଼ିକୁ କ'ଣ କ'ଣ ଦେଖିବା? ପ୍ରଥମେ ହେଲା ରଚନାତ୍ମକ ବା ଦୀର୍ଘ ଉତ୍ତରମୂଳକ, ସେକେଣ୍ଡରେ ହେଲା ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ଉତ୍ତରମୂଳକ, ଥାର୍ଡ଼ରେ କ'ଣ କହିଛି ନା ବସ୍ତୁନିଷ୍ଠ ପ୍ରଶ୍ନ, ମୂଲ୍ୟାୟନ ସାଧାରଣତଃ କେତେ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ? 2 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ। କ'ଣ କ'ଣ ନା ଗଠନମୂଳକ ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ସାମଗ୍ରିକ ବା ବାର୍ଷିକ। ମୂଲ୍ୟାୟନ କେତେ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ? ନା 2 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ। ଗୋଟେ ହେଲା ଗଠନମୂଳକ ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ସାମଗ୍ରିକ ବା ବାର୍ଷିକ। ଫାର୍ଷ୍ଟ ଦେଖିବା ଗଠନମୂଳକ ମୂଲ୍ୟାୟନ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ଯେଉଁଟାକି କୌଣସି ପ୍ରସଙ୍ଗ ଆଲୋଚନା ଶେଷରେ ଯେଉଁ ମୂଲ୍ୟାୟନ ହୁଏ ତାକୁ କ'ଣ ବୋଲି କୁହାଯାଏ? ନା ଗଠନମୂଳକ ମୂଲ୍ୟାୟନ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଯେଉଁ କୌଣସି ପ୍ରସଙ୍ଗ ଯେତେବେଳେ ଆଲୋଚନା ହେଉଛି ଶେଷରେ ଯେଉଁ ମୂଲ୍ୟାୟନଟା ହେଉଛି ତାକୁ କ'ଣ ବୋଲି କୁହାହେଉଛି? ନା ଗଠନମୂଳକ ମୂଲ୍ୟାୟନ ବୋଲି କୁହାହେଉଛି। ତାକୁ ଆଉ କ'ଣ ବୋଲି କୁହାଯାଏ? ନା କ୍ରମିକ ମୂଲ୍ୟାୟନ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ବୁଝିପାରିଲ? ଦେଖିବା ଏହି ମୂଲ୍ୟାୟନ ଦ୍ୱାରା ଶିକ୍ଷକ ଓ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ସେମାନଙ୍କ ତ୍ରୁଟି ସୁଧାରିବା ସହିତ ଦକ୍ଷତା ବୃଦ୍ଧି କରିବାର ସୁଯୋଗ ପାଇଥାନ୍ତି। ଆଉ କ'ଣ କଥାନ୍ତି ନା ଏହି ମୂଲ୍ୟାୟନର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଲା କ'ଣ ନା ଶିକ୍ଷଣ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଥିବା ଦୋଷ ଦୁର୍ବଳତାକୁ ଦୂର କରିଥାଏ। କେଉଁଟାର? ଗଠନମୂଳକ ମୂଲ୍ୟାୟନରେ ଶିକ୍ଷଣ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ କ'ଣ ଥିବ ନା ଶିକ୍ଷଣ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଥିବା ଦୋଷ ଦୁର୍ବଳତାକୁ ଦୂର କରିଥାଏ। ସେ ଯେଉଁ ଗଠନମୂଳକ ମୂଲ୍ୟାୟନରେ କୋଉଟା ଯାଉଛି ଦେଖିବା। ଯାଉଛି ପ୍ରବୀଣତା ପରୀକ୍ଷଣ। ପ୍ରବୀଣତା ପରୀକ୍ଷଣ କ'ଣ ନା ବାସ୍ତବ ଜୀବନ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଭାଷା ବ୍ୟବହାରରେ ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିବା ପାଇଁ ଏହି ପରୀକ୍ଷଣ କରାଯାଇଥାଏ। କେଉଁ ପରୀକ୍ଷଣ? ପ୍ରବୀଣତା ପରୀକ୍ଷଣ। ଏହି ପରୀକ୍ଷଣ କୌଣସି ସାମଗ୍ରୀ ବା ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ମଧ୍ୟରେ ସୀମିତ ନୁହେଁ, ଫଳରେ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ଏଥିପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। କେଉଁଥିରେ? ନା ପ୍ରବୀଣତା ପରୀକ୍ଷଣରେ। ସେମିତି ଏବେ ଦେଖିବା ତାପରେ ଉପଲବ୍ଧି ପରୀକ୍ଷଣ। ଉପଲବ୍ଧି ପରୀକ୍ଷଣ କ'ଣ ଦେଖିବା ନା ଏହି ପରୀକ୍ଷଣ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ସହିତ ଘନିଷ୍ଠ ଭାବେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ଗୋଟିଏ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପାଠକୁ କେତେ ଦୂର ଜାଣିଛି ଏହି ପରୀକ୍ଷଣରୁ ଜଣାପଡ଼େ। କେଉଁ ପରୀକ୍ଷଣରୁ? ଉପଲବ୍ଧି ପରୀକ୍ଷଣରୁ ଜଣାପଡ଼େ।
सेमती समन्वयी दक्षता मूल्यांकन देखिबा जोटा कि आमे कोन कहंती कोलाबोरेटिव इवैल्यूएशन बोली कहा जाए। एहिटारे कोन करा जाए ना यह विश्लेषणात्मक गुण उपरे गुरुत्व दिए एक समय रे केवल गोटे दक्षता को मापिबा को लक्ष्य रखी थाए किए ना समन्वयी दक्षता मूल्यांकन। तापर देखिबा पोर्टफोलियो मूल्यांकन एटा तो बेसी पड़ुची पोर्टफोलियो इवैल्यूएशन जोड़ा कहउची सेटा कोन ना व्यक्तिगत भावरे किछि समय अवधि मध्यरे शिक्षार्थी संग्रह करिथिबा दलील गुडी को श्रृंखलित भावरे प्रदर्शन ही पोर्टफोलियो मूल्यांकन कहिछि कोन ना पोर्टफोलियो मूल्यांकन कोन ना व्यक्तिगत भावरे किछि समय अवधि मध्यरे शिक्षार्थी संग्रह करिथिबा दलील गुडी को श्रृंखलित भावरे प्रदर्शन ही पोर्टफोलियो मूल्यांकन। देखिबा शिक्षार्थी एकाधिक क्षेत्र में प्रचेष्टा अग्रगति और उपलब्धि प्रदर्शन होता है ताकू कौन बोली कहा जाए ना पोर्टफोलियो मूल्यांकन बोली कहा जाए। आमे यूनिट टेस्ट पढ़छंती जोड़ा ताकू कौन बोली कहा जाए ओडिया रे एकक परीक्षण। देखिबा ना एकक परीक्षण काहाकू कहा जाए ना निर्दिष्ट एकक पाठ परे तार शिक्षण अनुभूति को नहीं जो परीक्षण करा जाए ताहाकू कौन बोली कहा जाए ना एकक परीक्षण बोली कहा जाए। यह कौन हुए ना मूल्यांकन धारा ठारू भिन्न कोडा एकक परीक्षणटा मूल्यांकन धारा ठारू कौन हुए अलगा ही थाए। से कौन कही ये जो यही परीक्षणटा ये जो एकक परीक्षणटा कौन ना स्वल्प समय अवधि मध्य करा जाए कोडा एकक परीक्षण यूनिट टेस्टा जोटा कि स्वल्प समय अवधि मध्य करा जाए। यही एकक परीक्षणर मूल्यांकन शिक्षार्थीर अभिज्ञतार परिचय मिलता है कि कौन अभिज्ञता तार अच्छी ताकू तार परिचय मिलता है कौटारू यूनिट टेस्ट रु जहाँ को आधार करी शिक्षार्थीर एकक को नहीं दुर्बलता को दूर करने निमंते शिक्षक व शिक्षयित्री प्रचेष्टा करिथांती। यूनिट टेस्ट कले पिलाटा कौन जानी कौन जानी नहीं कौन तार से जो अभिज्ञता रू कौन करे तार कौटा दुर्बलता कौथिरे से दुर्बल अच्छी से सब जानिकी से प्रचेष्टा करथांती। से जो दुर्बलता को दूर करने पाई से कौन करती प्रचेष्टा करथांती। जैसे कौन ना सामग्रिक मूल्यांकन पाठ्यक्रमर अंतर्भुक्त समस्त पाठ समाप्त परे वर्ष शेष जो मूल्यांकन करा जाए ताको सामग्रिक मूल्यांकन कहा जाए। सामग्रिक मूल्यांकन को आम इंग्लिश रो कौन कहती समेटिव इवैल्यूएशन बोली कहा जाए। ये समेटिव इवैल्यूएशन जो सामग्रिक मूल्यांकन सेटा कौन ना समस्त पाठ समाप्त परे वर्ष शेष जो मूल्यांकन करा जाए ताकू कौन बोली कहा जाए ना सामग्रिक मूल्यांकन बोली कहा जाए। यह साहाय्य शिक्षक शिक्षार्थी पाई उद्दिष्ट निर्दिष्ट श्रेणीर मातृभाषा रे दक्षता और पारंगमता उपरे अवगत हुंती। सेमती मातृभाषा शिक्षणर उद्देश्य को केतोटी भाग रे विभक्त कराई तीनोटी भाग रे विभक्त कराई। देखिए कौन 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 गोटे है ज्ञानात्मक उद्देश्य आउ गोटे है बोधात्मक उद्देश्य आउ गोटे है अभिव्यक्ति मूलक उद्देश्य। प्रथमे जानिबा ज्ञानात्मक उद्देश्य कौन। ज्ञानात्मक उद्देश्य मूलक प्रश्न देखिबा ना शिक्षार्थी अध्ययन करुथिबा प्रसंगरु जेउ ज्ञान तथ्य बा सूचना आहरण करिथाए ताहार आकलन करा जाए। यही प्रश्न गुड़िया कौड़ा
कौन से कौन कहला शिक्षार्थी जो पढ़ाऊँच अध्ययन करुवा प्रसंगरू जो ज्ञान तथ्य बा सूचना आहरण करिथाए ताहार आकलन करा जाए। से देखिवा ये प्रश्न गोटे कौन कौन गोटे है दीर्घमूलक प्रश्न दीर्घ उत्तरमूलक प्रश्न आउ गोटे है संक्षिप्त उत्तरमूलक प्रश्न आउ गोटे है निर्दिष्ट उत्तरमूलक प्रश्न। प्रथमे देखिबा दीर्घ उत्तरमूलक प्रश्न। दीर्घ उत्तरमूलक प्रश्न कौन नचिकेता किपरि आत्मज्ञानर अधिकारी हेले ताहा पठित प्रबंध अनुसरण रे वर्णना कर। एटा हूँ गोटे दीर्घ उत्तरमूलक। नचिकेता किपरि आत्मज्ञानर अधिकारी हेले ताहा पठित प्रबंध अनुसरण रे वर्णना कर जेतोले देइछि एटा हूँ गोटे दीर्घ उत्तरमूलक। एबे देखिबा संक्षिप्त उत्तरमूलक प्रश्न कौन देखिए कौन ना संक्षिप्त उत्तरमूलक प्रश्न। जगन्नाथ दास कौन लेखि घरे घरे परिचित कौन लेखि घरे घरे परिचित किए जगन्नाथ दास एटा कौन ना संक्षिप्त उत्तरमूलक प्रश्न। तार कौन गोटे आंसर लिखिदब जगन्नाथ दास कौन लेखिथिले घरे घरे कौन लेखिकी घरे घरे परिचित जो सेटा लेखिबो सेटा संक्षिप्त उत्तरमूलक प्रश्न। सेमती निर्दिष्ट उत्तरमूलक प्रश्न कौन जार जीवन नाही ताकू कौन कुहाजिबो ताले एटा गोटे होची निर्दिष्ट उत्तरमूलक प्रश्न। बुझिपारल। एबे आमे जानिबा बुद्धात्मक उद्देश्यमूलक प्रश्न काहाकू कुहाजाए। बुद्धात्मक उद्देश्यमूलक प्रश्न काहाकू कुहाजाए देखिबा। पठित विषय वस्तुरु शिक्षार्थी केते ज्ञान आहरण करि परिछि ताहा जानिबा पई ए धरणर प्रश्न करा जाए। कोटार बुद्ध ये जो बुद्धात्मक उद्देश्यमूलक प्रश्न केतेबेले करा जाए ना शिक्षार्थी केते ज्ञान आहरण करि परिछि ताहा जानिबा पई एई धरणर प्रश्न करा जाए। प्रथमे देखिबा दीर्घ उत्तरमूलक प्रश्न। भारतीय सभ्यतार परिवर्तन जोगु वन प्रदेश किपरि बदलिछि यदि एई भलिया क्वेश्चन आछि ताले एटा कोन ना दीर्घ उत्तरमूलक प्रश्न। सेमती क्षुद्र उत्तरमूलक प्रश्न देखिबा। चरक केउ शास्त्र लेखि प्रसिद्धि लाभ करिसंती केउ शास्त्र लेखि प्रसिद्धि लाभ करछंती बोली पचाछ एटा गोटे की प्रश्न ना क्षुद्र उत्तरमूलक प्रश्न। सेमती निर्दिष्ट उत्तरमूलक प्रश्न जेतेबेले पचारथिबो ना ग्रीष्म ऋतु परे केउ ऋतु आसे तापरे जो ऋतुटा आसे ताकू कोन बुआवे ना निर्दिष्ट उत्तरमूलक। बुझी पारल। एबे आमे देखिबा अभिव्यक्तिमूलक प्रश्न। अभिव्यक्तिमूलक प्रश्न काहाकू कुहा जाए। शिक्षार्थी शिक्षा करुथिबा शब्द रूढ़ी वचनिका इत्यादि को निज भाषा रे व्यवहार करि पारुछंती ना तार परीक्षा करा जाए ताकू कौन बोली कहा जाए ना अभिव्यक्तिमूलक प्रश्न बोली कहा जाए। तेने कौन कहला ना शिक्षार्थी शिक्षा करुथिबा शब्द रूढ़ी वचनिका इत्यादि को जो निज भाषा रे व्यवहार करि पारुछि ना तार परीक्षा करा जाए ताकू कौन बोली कहा जाए ना अभिव्यक्तिमूलक प्रश्न कहा जाए। प्रथमे देखिबा दीर्घ उत्तरमूलक प्रश्न। कर्ण मल्ले पांच अर्जुन मल्ले पांचर अर्थ कौन जे कौन कही ना कर्ण मल्ले पांच अर्जुन मल्ले पांचर अर्थ कौन पांचर अर्थ कौन बोली पचारे ये जिते आसो ताले एटा कौन ना अभिव्यक्तिमूलक प्रश्न जदि पचार सेटा कौथिरे ना दीर्घ उत्तरमूलक प्रश्न जाउछि। सेमती संक्षिप्त उत्तरमूलक प्रश्न देखिबा। जी पक्षीर पांचटी प्रतिशब्द लेख यदि एई भलिया आसुची ताले एटा गोटे कौन ना संक्षिप्त उत्तरमूलक प्रश्न। सेमती निर्दिष्ट उत्तरमूलक प्रश्न कौन ना समर्थर विपरीत बोधक शब्द लेख एटा ताने निर्दिष्ट एटा कौथिरे सब जाउची अभिव्यक्तिमूलक प्रश्न रे जाउची। बुझी पारल। एबे आमे देखिबा वस्तुनिष्ठ उत्तरमूलक प्रश्न। वस्तुनिष्ठ उत्तरमूलक प्रश्न काहाकू कहा जाए। भाषा भाव उपस्थापन शैली को देखा जाए नहीं
कौन कहला ना भाषा भाव उपस्थापन शैली को देखा जाए नहीं। निम्नरे केतोटी वस्तुनिष्ठ प्रश्नर उदाहरण प्रदत्त कराला। वस्तुनिष्ठ उत्तरमूलक प्रश्न कोड़ा देखिया। शून्य स्थान पूरणमूलक प्रश्न एटा उठेला वस्तुनिष्ठ उत्तरमूलक प्रश्न। मेलक प्रश्न उत्तर मनोनयनमूलक प्रश्न एगुड़ा सब कौन जाऊँगी वस्तुनिष्ठ उत्तरमूलक प्रश्न रे जाऊँगी। सत्यासत्य प्रश्न आउ कौन ना वर्गी तापर कौन जाऊँगी ना पुनः सज्जीकरण प्रश्न वर्गीकरणमूलक प्रश्न आउ कौन ना दृष्टांतमूलक प्रश्न एगुड़ा सब कौन जाऊँगी ना वस्तुनिष्ठ उत्तरमूलक प्रश्न। कौन कौन ना शून्य स्थान पूरण मूलक प्रश्न मेलक प्रश्न उत्तर मनोनयनमूलक प्रश्न सत्यासत्य प्रश्न आउ पुनः सज्जीकरण प्रश्न वर्गीकरणमूलक प्रश्न आउ है दृष्टांतमूलक प्रश्न एगुड़ा जिते थी जापर जेटा गोटे वस्तुनिष्ठ उत्तरमूलक प्रश्न बोली बुझीपार। एबे क्वेश्चन डिस्कशन करवा चलतु स्टार्ट करवा। क्वेश्चन नंबर 1 शिक्षणर एक अविच्छेद्य अंग किए शिक्षणर एक अविच्छेद्य अंग किए बोली पचारछि। नृत्य ना गीत ना मूल्यांकन ना चित्रांकन कौटा जोड़ा कि मु कहिछि शिक्षणर एक गुरुत्वपूर्ण अंग होछि किए एठी देछि अविच्छेद्य एठी थिला गुरुत्वपूर्ण अंग किए ना मूल्यांकन। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी। देखिबा नेक्स्ट क्वेश्चन कहिछि मूल्यांकन निमंते व्यवहृत प्रश्न पाठ्यपुस्तक रे कौन हेबा उचित नुहे कौन ना सीमित हेबा उचित नुहे। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए। देछि कौन ना केउटी शिक्षा व्यवस्था रे एक गुरुत्वपूर्ण कार्य या भितर कोउटा शिक्षा व्यवस्था रे एक गुरुत्वपूर्ण कार्य बोली पचारछि। वर्ष मझिरे गुटिए परीक्षा करिबा एटा कौन गोटे शिक्षा व्यवस्था रे जाउछि कि जाउ नाही। वर्ष शेष रे गुटिए परीक्षा करिबा ये भी जाउ नाही। पाठ योजना प्रस्तुति करिबा ये भी हबो नाही। प्रति पिलार मूल्यांकन को सुनिश्चित कराइबा एइटा होउछि शिक्षा व्यवस्था रे गोटे गुरुत्वपूर्ण कार्य कौन ना प्रति पिलार मूल्यांकन को सुनिश्चित करिबा। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी। मूल्यांकन कौशल केते भागरे विभक्त मूल्यांकन कौशलटा केते भागरे विभक्त बोली कहिछि। 2 भागरे ना 3 भागरे ना 5 भागरे ना कौनसी भाग नुहे। जो मूल्यांकन कौशलटा केते भागरे विभक्त बोली कहिछि फर्स्ट बुझेछि केते भागरे 2 भागरे। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए। कहिछि कोन ना केउटी मूल्यांकनर उद्देश्य अटे या भितर कोउटा मूल्यांकनर उद्देश्य अटे बोली पचारछि। शिक्षार्थी कौन शिखिले ताहा निर्णय करिबा ना वर्ष शेष रे पिला परीक्षा रे केते नंबर रखिला जानिबा एटा कौन गोटे मूल्यांकनर उद्देश्य कि नुह। परीक्षा करी पिलांक मनरे भय सृष्टि करिया ये तो हबो नाही। प्रथम द्वितीय तृतीय बाछि पिलांक मध्यरे अंतर सृष्टि करिबा ये भी हबो नाही। से कहिछि कोउटा मूल्यांकनर उद्देश्य अटे शिक्षार्थी कौन शिखिले ताहा निर्णय करिबा एइटा होछि गुटे शिक्षणर उद्देश्य। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए। देछि कोन ना मौखिक मूल्यांकन काहाकू कुहा जाय मौखिक मूल्यांकन काहाकू कुहा जाय बोली पचारछि। जेउ परीक्षा रे पिलांकू प्रश्न उत्तर लेखिबाकू दिया जाए ये तो नुह। मौखिक मूल्यांकन कौन जेउ परीक्षा रे पिलांकू प्रश्न पत्र व्यवहार करबाकू दिए जाए नहीं ना घरू प्रश्नर उत्तर करी आनिबा पई दिया जाए ये तो केबे नुह। प्रश्न रे उत्तर दिया जाय थाए ये भी नुह ना जेउ परीक्षा रे पिलांकू प्रश्न पत्र व्यवहार करबाकू दिया जाए नहीं। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी।
तेजी मौखिक परीक्षा काहा माध्यम रे करा जाए? मौखिक परीक्षाटा काहा माध्यम रे करा जाए बोली पचारछि। पेंसिल और कागज मध्य रे ये तो नुह, रंग और तुली मध्य रे ये भी नुह, कथोपकथन और साक्षात्कार ना हस्तकला माध्यम रे? हस्तकला माध्यम रे तो केबे हबनी। कथोपकथन और साक्षात्कार मध्य रे कौन हुए ना मौखिक परीक्षा हुए। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 8 कौन कही मौखिक परीक्षार उपकारिता कौन? मौखिक परीक्षार उपकारिता कौन बोली पचारछि। कौन? साक्षात्कार जनित भय दूर करिबा ना लिखन शैलीर अधिक वृद्धि घटाइबा ये तो हम नहीं। पाठ्यपुस्तक को परिष्कार रखिबा ये भी हम नहीं। नूतन शब्द शिक्षा करिबा ये भी हम नहीं। ताने से पचारछि कौन ना मौखिक परीक्षार उपकारिता कौन ना साक्षात्कार जनित भय दूर करिबा। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए। देछि कौन ना मौखिक परीक्षण समय रे कौन प्रतिबंधक हुए? जेतेबेले मौखिक परीक्षा आम करूछंती सेही समय कौन प्रतिबंधक हुए? शिक्षकंकर शिक्षार्थी प्रति श्रद्धा ना विशृंखलित लिखन शैली ये भी नुह। सृजनी शक्तिर वृद्धि रे ये भी हम नहीं। भय सृष्टि कला भली शिक्षकंक व्यक्तित्व। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी। देछि कौन ना मूल्यांकन को केते भागरे विभक्त करा जायछि? मूल्यांकन को केते भागरे विभक्त करा जायछि बोली पचारछि। 3 भागरे ना 4 भागरे ना 5 भागरे ना 2 भागरे? आमे पढिचंती मूल्यांकन को होछि 2 भागरे विभक्त करा जायछि। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा। लिखित परीक्षा रे केउ प्रकार प्रश्न रहिबो नाही? लिखित परीक्षा रे को प्रकार प्रश्न रहिबो नाही बोली पचारछि। को प्रकार? संक्षिप्त मूलक प्रश्न ये तो नुह। वस्तुनिष्ठ प्रश्न ये भी नुह। दीर्घ उत्तर मूलक प्रश्न ये भी हम नहीं। ताले लिखित परीक्षा रे को प्रकार प्रश्न रहिबो नाही? मौखिक प्रश्न। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी। देछि कौन ना लिखित धारा कौन? लिखित धारा कौन बोली पचारछि। पिलांकु प्रश्नर उत्तर लिखिबाकू पड़े ना पिलांकु खातारे प्रश्न और उत्तर उभय लिखिबाकू पड़े ना पिलांकु केवल प्रश्न पचारा जाए ना पिलांक मनरे प्रश्न प्रति थिबा भय दूर करा जाए? पचारछि कौन ना लिखित धारा कौन? मु कहिछि लिखित धारा होछि पिलांकु प्रश्नर उत्तर लिखिबाकू पड़े। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए। गठनमूलक मूल्यांकन काहाकू कुहा जाए? गठनमूलक मूल्यांकन काहाकू कुहा जाए बोली पचारछि। गोटिए प्रसंगर आरंभ रे जेउ मूल्यांकन करा जाए ये तो गठनमूलक रे नुह। गोटिए प्रसंगर मझिरे जेउ मूल्यांकन करा जाए ये भी नुह। गोटिए प्रसंगर शेष रे जेउ मूल्यांकन करा जाए ताकू कौन बोली कुहा जाए ना गठनमूलक मूल्यांकन बोली कुहा जाए। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी। तेजी कौन ना गठनमूलक मूल्यांकन उद्देश्य कौन? गठनमूलक मूल्यांकन उद्देश्य कौन बोली पचारछि। शिक्षार्थीर सृजन शक्तिर परीक्षा ना पिला कौन शिखिला ताकू नंबर द्वारा मूल्यांकन करिबा ये तो गठनमूलक मूल्यांकन नुह। शिक्षण प्रक्रिया रे थिबा दोष दुर्बलता को जानिबा। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी। शिक्षण परीक्षा रे शिक्षण प्रक्रिया रे थिबा दोष दुर्बलता को जो जानिबा सेटा कहार उद्देश्य ना गठनमूलक मूल्यांकन उद्देश्य। देछि कौन ना प्रवीणता परीक्षण शिक्षार्थी प्रस्तुत करि पारंती नाही कारण कौनसी सामग्री बा पाठ्यक्रम मध्यरे सीमित रहे नाही बोली प्रवीणता परीक्षण शिक्षार्थी प्रस्तुत करि पारंती नाही। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए। देछि कौन ना उपलब्धि परीक्षण कहा सहित जड़ित? उपलब्धि परीक्षणटा कहा सहित जड़ित बोली पचारछि। कहा सहित? वास्तव जीवन सहित, सहपाठ्य सहित, नृत्य सहित ना पाठ्यक्रम सहित?
जोटा कि करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी पाठ्यक्रम सहित। देखिए समन्वयी परीक्षणर उद्देश्य कौन? समन्वयी परीक्षणर उद्देश्य कौन बोली पचारछि। एक समय अनेक दक्षता को मापिबा ना एक समय गोटे दक्षता को मापिबा, दक्षता बिना पिला को मापिबा ना निजर दक्षता निजे मापिबा। निजर दक्षता निजे मापिबा तो केबे हब नाही, दक्षता बिना पिला को मापिबा ये भी हब नाही, एक समय गोटे दक्षता को मापिबा ये भी हब नाही। तो से कौन कही ना एक समय अनेक दक्षता को मापिबा, यहाँ हूँ समन्वय परीक्षणर उद्देश्य। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए। देखिए पोर्टफोलियो मूल्यांकन कहा को कहा जाए? पोर्टफोलियो मूल्यांकन कहा को कहा जाए बोली पचारछि। वर्ष शेष लिखित परीक्षा देबा ये तो नुह, पिला लिखित भावे देइथिबा प्रश्न उत्तरर परीक्षा ये भी नुह, पिला मौखिक भावे केतोटी प्रश्नर उत्तर देबे ये भी हब नाही, पिला संग्रह करिथिबा सामग्री गुडी को सुशृंखलित भावरे प्रदर्शन करिबा या को कौन बोली कहा जाए ना पोर्टफोलियो मूल्यांकन बोली कहा जाए। पोर्टफोलियो मूल्यांकन कहा कहा जाए ना पिला संग्रह करिथिबा सामग्री गुडी को सुशृंखलित भावरे प्रदर्शन करिबा। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी। देखिए कौन ना एकक परीक्षण कहा को कहा जाए? कहा को कहा जाए? वर्ष आरंभ रे एकक परीक्षा करिबा ये हबनी, वर्ष शेष रे एक परीक्षा करिबा नुह, पिलांक कृति गुडी को एकाठी करी परीक्षण करिबा ये भी हब नाही, वर्ष शिक्षा वर्ष को केतोटी एकक रे विभक्त करी परीक्षा करिबा को कौन बोली कहा जाए? एकक परीक्षण, जोटा कि यूनिट टेस्ट। शिक्षा वर्ष को केतोटी एकक रे विभक्त करी परीक्षा करिया कौन बोली कहा जाए ना एकक परीक्षण बोली कहा जाए। जो मासु मास जोटा यूनिट टेस्ट हुए। देखिए केउ मूल्यांकन को सामग्रिक मूल्यांकन बोली कहा जाए? को मूल्यांकन को वर्ष आरंभ रे जेउ परीक्षण करा जाए ये तो हब नाही, वर्ष मझिरे जेउ परीक्षण करा जाए ये भी नुह, वर्ष शेष रे जेउ परीक्षण कहा जाए ताकू तो केबे सामग्रिक मूल्यांकन भी कहा जाए। ताकू कौन कहा जाए? वर्ष शेष रे जो परीक्षण गठनात्मक गठनमूलक मूल्यांकन बोली कहा जाए। ताना प्रति एकक शेष रे जेउ परीक्षण करा जाए ताकू कौन बोली कहा जाए ना सामग्रिक मूल्यांकन बोली कहा जाए। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी। देखिए कौन ना मातृभाषा शिक्षणर केतोटी शिक्षण उद्देश्य थाए? केतोटी? दुईटी, तीनोटी ना चारोटी ना पांचोटी? कही मातृभाषा शिक्षणर तीनोटी शिक्षण उद्देश्य थाए। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी। देखिए कौन ना ज्ञानात्मक उद्देश्य भित्तिक प्रश्न द्वारा शिक्षार्थीर केउ शक्तिर आकलन करा जाए? कौ शक्तिर आकलन करा जाए? शिक्षार्थीर लिखन ये तो नुह, शिक्षार्थीर दृढ़ मनोबल ये भी हबनी, शिक्षार्थीर पठन कौशल ये भी नुह, शिक्षार्थी पठित विषयरू आहरण करिथिबा तथ्य सूचना तथा नूतन ज्ञान। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए। देखिए कौन ना दीर्घ उत्तरमूलक प्रश्न पिला को केउ सुजोग दिया था? दीर्घ उत्तरमूलक प्रश्न पिला को केउ सुजोग दिया दे थाई बोली पचारछि। केउ सुजोग? जोटा कि शिक्षार्थी को भाषा प्रयोग रे यथेष्ट स्वाधीनता देबार सुजोग। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी। देखिए कौन ना बोधात्मक प्रश्न रे केउ उद्देश्य निहित थाए? को उद्देश्यटा निहित थाए? जोटा कि साहित्यिक अभिव्यक्ति को सरल भाषा रे बुझाइबा। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए। देखिए कौन ना अभिव्यक्तिमूलक प्रश्न भाषा रे काहे की पचरा जाई थाए? काहे की पचरा जाई थाए? पिलार वर्णना शक्ति जानिबा पाई ये तो नुह, पिलार अभिज्ञता भाषा रे प्रयोग पाई ये भी तो नुह, पठित पाठ को ठीक भावे बुझीची कि नहीं ये भी हब नहीं, रूढ़ी शब्द वचनिका इत्यादि निज भाषा रे व्यवहार करि पारुछि कि नहीं।
करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी। देइछि कोन ना प्रश्न केते प्रकार, 3 प्रकार ना 4 प्रकार ना 5 प्रकार ना 2 प्रकार। प्रश्न केते प्रकार? 2 प्रकार। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी। देइछि कोन ना क्षुद्र उत्तरमूलक प्रश्नर उत्तर आनुमानिक भावे केते शब्द भितर हेबा उचित? केते शब्द हेबा भितर उचित? जोटा कि 30 रु 50 मध्य हेबा उचित। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी। देइछि कोन ना वस्तुनिष्ठ प्रश्न काहाकू कुहा जाए? कहिछि काहाकू कुहा जाए ना जहार उत्तर निर्दिष्ट थाए। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी। देइछि मेलक प्रश्न की प्रकार प्रश्न? मेलक प्रश्नटा गोटे की प्रकार प्रश्न बोली पचारछि। एक संक्षिप्त उत्तरमूलक प्रश्न नुह, एक दीर्घ उत्तरमूलक प्रश्न ये भी नुह, एक मुक्त उत्तरमूलक प्रश्न ये भी नुह, एक वस्तुनिष्ठ उत्तरमूलक प्रश्न। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी। देइछि कोन ना दृष्टांतमूलक प्रश्न की प्रकारर प्रश्न? जो दृष्टांतमूलक प्रश्नटा की प्रकारर प्रश्न बोली पचारछि। एक दीर्घ उत्तरमूलक प्रश्न ये तो नुह, एक वस्तुनिष्ठ उत्तरमूलक प्रश्न एटा तो थिला। दृष्टांतमूलक प्रश्न होछि गुटे वस्तुनिष्ठ उत्तरमूलक प्रश्न रे जाउछि। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी। देइछि कोन ना जेपरी नीतिरु नैतिक सेहीपरि समाजरु कोन हेबो? सामाजिक ना सामाजिकता ना समापिका ना सांबादिक? सांबादिक हबो नै कि समापिका हबो नै, सामाजिकता हबो ना सामाजिक हबो? देइछि कोन ना नीतिरु नैतिक, समाजरु हबो सामाजिक। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए। भल प्रश्नपत्र तैयारी करिबा पई शिक्षक कोन करिबा उचित? कोन करिबा उचित? बही पछरे थिबा प्रश्न देबे, केबे भी नुह। पिला जानिथिबा प्रश्न देबे, ये भी हबो नाही। खाली दीर्घ उत्तरमूलक प्रश्न देबे, ये भी नुह। परीक्षा प्रश्न पाई एक ब्लू प्रिंट तैयारी करिवे। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा। मूल्यांकन फलाफल को पंजीकरण काहेकि कराजिबो? काहेकि कराजिबो? शिक्षकଙ୍କ परिश्रम को कम करिवा पई नुह, शिक्षकଙ୍କ परिश्रम वृद्धि करिवा पई ये भी नुह। पिला माननकु बारंबार सचेतन कराइबा पई ये भी हबो नाही। पिलार अग्रगतिर धारा को जानिबा पई जानिबा सहित प्रतिकारात्मक व्यवस्था करिबा। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी। तेजी कोन ना प्रतिकारात्मक व्यवस्था कले कोन लाभ हेबो? कोन लाभ हेबो? पिला अनेक कथा शिक्षा करि थाए नुह। पिलार मूल्यांकन प्रति आग्रह सृष्टि हुई थाए ये भी नुह। पिलार मनोबल दृढ़ हुई थाए ये भी नुह। देइछि कोन ना प्रतिकारात्मक व्यवस्था कइले कोन लाभ हुए ना दुर्बलता दूर हुई थाए। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी। श्रेणी गृह रे प्रतिकारात्मक व्यवस्था पाई केउटी शिक्षक को अधिक सहाय्य करि थाए? ये भितर कोउटा शिक्षक को अधिक सहाय्य करि थाए बोली पचारछि? अभिभावक, संवादपत्र ना कार्यवर्ग ना गोष्ठीर सदस्य? कोउटा? जोटा कि कार्यवर्ग। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी। तेजी कोन ना भाषा ज्ञान वृद्धि पाई दुर्बल पिला को श्रेणी रे किपरि सहाय्य करा जाई परिबो? किपरि ना दुर्बल पिला बुझी पारिला परि शब्द भाषा शिक्षक व्यवहार करिबा उचित। बुझी पारिला परि शब्द और भाषा शिक्षक व्यवहार करिबा उचित। एटा होची करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा। बनान खातार आवश्यकता काहेकि? काहेकि? पिलांको सृजनात्मक लिखन दक्षतार वृद्धि पाई ना भाषा व्यवहार कौशल जानिबा ना पिलांको कथन दक्षतार वृद्धि ना पिलांको शुद्ध बनान जणैबा? करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी। पिलांको शुद्ध बनान जणाइबा।
देजी कौन ना मुक्त सॉरी एही चिन्ह को की चिन्ह कहा जाए बोली पचारछि। देख एही चिन्ह को की चिन्ह बोली कहा जाए बोली पचारछि। कमा चिन्ह, उद्धृत चिन्ह ना सेमिकोलन चिन्ह ना विस्मय सूचक चिन्ह। कौ चिन्ह जोटा कि विस्मय सूचक चिन्ह। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए। देजी कौन ना मुक्त उत्तरमूलक प्रश्न कहले कौन देखिबा जहार एक निर्दिष्ट उत्तर थिबो ये तो हबनी। प्रश्न गुड़िकर उद्देश्य नथिबो ये भी हब नहीं। प्रश्न गुड़िक क्षुद्र होइथिबो ये भी हब नहीं। प्रश्न गुड़िकर उत्तर अनेक आसुथिबो एडा होची गोटे मुक्त उत्तरमूलक प्रश्न होची प्रश्न गुड़िकर उत्तर अनेक आसुथिबो। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी। देजी कौन ना अशुद्धि निराकरण दिगरे कहार भूमिका अधिक। कहार भूमिका अधिक शिक्षार्थीर ना पाठ्यपुस्तकर ना शिक्षकंकर ना अभिधानर। पचाची अशुद्धि निराकरण दिगरे कहार भूमिका अधिक ना अभिधानर। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी। देजी तर्क प्रतियोगिता भाषार केउ दक्षता सहित समन्वित। जो तर्क प्रतियोगिताटा भाषार केउ दक्षता सहित समन्वित बोली पचारछि। श्रवण, पठन ना लिखन ना कथन। भाषा आसी होची ताले एटा गोटे कौन एटा गोटे होची कथन दक्षतार। तेजी उपयुक्त कार्यटी भाषार केउ दक्षता विकास करिथाय। शब्द भंडार ना भाषार व्यवहार ना श्रवण दक्षतार वृद्धि ना लिखन दक्षतार वृद्धि। जोटा कि लिखन दक्षतार वृद्धि। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी। देजी कौन ना एही कार्यटी भाषार केउ दक्षता को वृद्धि कराई थाए। कौ दक्षता को लिखन दक्षता ना पठन दक्षता ना स्वशिक्षण दक्षता ना प्राक लिखन दक्षता। से पचाची ए जो कार्यटी भाषार केउ दक्षता को वृद्धि पाए। कौ दक्षता को जोटा कि प्राक लिखन दक्षता। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी। देची श्रुत लिखन शिशु मानकु किपरि सहाय्य करिथाय। किपरि सहाय्य करथाय मनर भाव को स्वाधीन भावे व्यक्त करिबारे ये तो नुह। कथन दक्षतार विकास करिबारे ये भी हबनी। श्रुत लिखन डाकुथिबा लोकर मन को बुझिबारे ये भी हब नहीं। ताने निर्भुल बनान और शुद्ध लिखन लेखिबारे। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी। श्रुत लिखन शिशु मानकु किपरि सहाय्य करथाय ना निर्भुल बनान और शुद्ध लिखन लेखिबारे। बुझिबालो देखिबा लास्ट क्वेश्चन देखिबा कमा चिन्ह काहीकि व्यवहार करा जायथे। काहीकि वाक्य को वाक्य सह जोड़िबा पई केबे नुह। वाक्य मध्यरे बेसी विराम आवश्यक हेले ये भी नुह। वाक्य मध्यरे कम विराम आवश्यक हेले। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी। वीडियोटी भल लगिले लाइक शेयर और सब्सक्राइब करंतु।